जंगल का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा था वहाँ कालू कौवे ने कब्जा किया हुआ था। नदी के पास ठंडे पेड़ पर कालू कौवा अपने घोंसले में रहता था। कोई भी पक्षी अगर वहाँ आकर रहने की कोशिश करता तो कालू कौवा उसे भगा देता। मैं इस अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ, ये पेड़ मुझे फल भी देगा और छाँव भी। तोता अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। तोता घने जंगल से सूखी शाखाएं लाता और सूखा घास। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा तोते को देख लेता है। ये तोता यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये तोता यहाँ अपना घोंसला बना ले, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। कौवा गुस्से में उड़ता है और तोते के पास जाता है। उठाओ उठाओ अपनी घास यहाँ से और भाग जाओ। ये जंगल, ये पेड़ सब मेरा है, कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। कौवे कौवे कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे दबाया करूँगा, मुझे यहाँ घोंसला बना लेने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। कौवा तोते की घास और टिंके उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देता है। तोता रोने लग जाता है। गंदा कौवा, बुरा कौवा, मेरा घोंसला तोड़ दिया तुमने। जाते हो या एक लगाऊं कान पर तुम्हारे। तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। चिड़िया, आज सुबह से मुझे कोई दाना नहीं मिला, हमें आज दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। कबूतर भैया, मैंने सुना है वहाँ कोई बुरा कौवा रहता है जो दूसरों को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देता। चिड़िया, हम चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापस आ जाएंगे। चिड़िया मान जाती है और कबूतर के साथ चली जाती है। कौवा सोया हुआ था। चिड़िया चिड़िया, कौवा सोया हुआ है, हम चोरी चोरी 2 फल तोड़कर भाग जाते हैं। मगर ध्यान रखना, अगर कौवा उठ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कबूतर 2 फल तोड़ता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठा फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से कौवे की आंख खुल जाती है। कौन कौन है? कबूतर और चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो, ये फल यहाँ मेरे घोंसले में रख दो। कौवे भैया, हम भी तुम्हारी तरह के ही पक्षी हैं। इस जंगल पर हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, सबका है। तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। कौवा चिड़िया और कबूतर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चिड़िया और कबूतर अपने फल वहाँ फेंककर भाग जाते हैं और कौवे से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए बेचारे दोनों कमजोर पक्षी, डर गए कालू कौवे के गुस्से से। बच गए, वो कौवा तो हमें जान से ही मार देता। ये कौवा एक दिन पछताएगा, वो अकेला फल खा रहा है और अकेला ही मरेगा इस जंगल में। इस तरह कोई भी पक्षी डर का मारा अब उस दिशा में नहीं जाता था। एक दिन रात के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है, साथ हवा भी तेज थी। सारी रात कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेटा हुआ काम रहा था। सुबह हो जाती है। बारिश तो रुक गई थी, मगर कौवे में इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा भी ला सके। कौवे को थोड़ी दूर जाती हुई बुलबुल दिखाई देती है। बुलबुल बुलबुल, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मार नहीं खाना चाहती, किसी दूसरे को उल्लू बनाओ। बुलबुल तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोई मेरी मदद करे, मुझे चील्दी से दवा ला दे, मैं मर जाऊंगा। तोता अपना अमरूद लेकर घर जा रहा था। कौवा तोते को बुलाता है। तोते तोते, मेरी बात सुनो। बुरे कौवे, बताओ क्या बात है? मेरे दोस्त, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे दवा ला दो। तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था, मैंने तुम्हारी बहुत विनती की, मगर तुम न माने, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तोता भी बुलबुल की तरह दूर से ही भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा 2-4 दिनों में मर जाएगा और फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। तोते, कौवे को क्या हुआ है? उसे तेज बुखार है और अपने घोंसले में लेटा हुआ कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा है। तोते भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया चील के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है और दवा लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे, अपना मुँह खोलो। चिड़िया चिड़िया, ये दवा बहुत कड़वी है।
तुम्हारी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। कौवा वो दवा पी लेता है और थोड़ी ही देर में ठीक हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौवे, अब मालूम हुआ कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे पास फल थे, नदी थी और ठंडी छांव, मगर किसी ने तुम्हारी जान न बचाई। अगर मैं न आती तो तुम यहाँ ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाते। फिर कौवा चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है और पक्षियों को जंगल के उस हिस्से में घोंसले बनाने की अनुमति दे देता है और वो सब मिलजुल कर रहने लगे। गौरी कौवी बहुत आलसी थी। वो अपने लिए क्या, अपने बेटे के लिए भी खाना नहीं बनाती थी। वो तो हर समय सोई ही रहती थी। मम्मा, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। जग्गू बेटा, मुझे सोने दो। जाओ चिड़िया आंटी के घर जाकर कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर चला जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने खाना नहीं दिया, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। जग्गू बेटा, इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा, फ्रिज में खीर पड़ी है, आप जग्गू को खीर दे दें। हाँ, याद आया जग्गू, मैं अभी आपको खीर देती हूँ। फिर कुकू की मम्मा जग्गू को फ्रिज से खीर निकाल कर दे देती है। जग्गू मजे मजे से खीर खा लेता है और कुकू के साथ खेलने चला जाता है। यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाना क्यों नहीं देती? मेरी मम्मा को नींद बहुत आती है, जब देखो सोई ही रहती हैं। शाम को जब जग्गू कौवा घर जाता है तो उसकी मम्मा जग्गू से पूछती है, जग्गू बेटा, तुम्हारी चिड़िया आंटी ने क्या दिया खाने को? मम्मा, मीठी खीर। चिड़िया आंटी ने खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, बहुत स्वादिष्ट थी, मीठी दूध की खीर। जग्गू, मेरा भी खीर खाने को दिल कर रहा है, जाओ मुझे भी चिड़िया आंटी से खीर ला दो। मम्मा, अब तो चोरी करना होगी, चिड़िया आंटी अब दोबारा मुझे खीर नहीं देगी। तो जाओ बेटा, अपनी माँ की खातिर चोरी ही कर लाओ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। जग्गू कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया अपने बेटे के साथ बाहर गई हुई थी। जग्गू सीधा जाकर फ्रिज खोलता है। खीर सामने ही पड़ी थी। जग्गू फ्रिज के अंदर ही बैठ जाता है। थोड़ी खीर और खा लेता हूँ, बाकी की मम्मा के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। जग्गू फ्रिज में बैठकर खीर खाने लगता है। जग्गू अपने ध्यान खीर खा रहा था कि फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। घर में कोई नहीं था। जग्गू दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर फ्रिज का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फ्रिज में बहुत ठंड थी। जग्गू बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। शाम के बाद मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के साथ वापस आ जाती है। कुकू बेटा, मैं रसोई में जाकर खाना बना लूं, तब तक तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी किताब लेकर पढ़ने लगता है और मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अब तक तो उसे खीर चुरा कर आ जाना चाहिए था। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा जग्गू क्या तुम्हारे घर में है? नहीं गौरी, जग्गू दोपहर को आया था और खीर खाकर चला गया। गौरी परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ना चिड़िया को पता चलता है और ना ही गौरी को कि जग्गू तो फ्रिज के अंदर बेहोश पड़ा है। गौरी सारा जंगल जग्गू की खोज करती है, मगर उसे कहीं से भी अपना बेटा नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, क्या उसे कहीं देखा है? नहीं गौरी, मैं तो अभी अभी दाना लेकर आ रहा हूँ। गौरी तोते के पास जाती है। तोते, मेरा जग्गू नहीं मिल रहा, ना जाने वो कहाँ चला गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे चिड़िया के घर जाते हुए देखा था, मगर मेरा बेटा चिड़िया के घर में तो नहीं है। कुकू बेटा, फ्रिज से दूध की बोतल निकाल कर लाओ। अभी लाया मम्मा। कुकू फ्रिज खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा मम्मा, जग्गू फ्रिज में पड़ा है। मामा चिड़िया भी भागी भागी आती है। गौरी कौवी भी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, जग्गू फ्रिज में कैसे चला गया? मैं और कुकू तो सब्जी लेने गए हुए थे। चिड़िया, कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही जग्गू को खीर चुराने भेजा था। तुम्हारी वजह से आज तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलो, गौरी का बेटा मर रहा है, वो फ्रिज में बंद हो गया था। उठो उठो मेरे बेटे जग्गू, मुझसे बात करो। बुलबुल भी पहुंच जाती है। बुलबुल जग्गू को चेक करती है। जग्गू अभी तक जिंदा है। चिड़िया, थोड़ा सा गर्म पानी लाओ। चिड़िया जल्दी से रसोई में जाकर पानी गर्म करती है। बुलबुल 2 घूंट गरम गरम पानी के जग्गू के मुंह में डालती है और थोड़ा पानी उसके शरीर पर डालती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है।
मम्मा, मैं खीर चुराने आया था कि फ्रिज में बंद हो गया। गौरी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी और वो अपने किए पर बहुत पछता भी रही थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा मरते मरते बचा। मम्मा, मेरे गले में दर्द है और खांसी भी आ रही है। मेरी गुड़िया, कल शाम तक तो आप ठीक थी, ये रात रात में कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंकल अंकल, मुझे एक अंडे वाला बर्गर दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। कालू कौवा पैसे लेता है और कबूतर के बेटे कीकी को बर्गर दे देता है। नदी के पास जाकर कीकी मजे मजे से वो बर्गर खा लेता है और उसे बर्गर खाते ही खांसी शुरू हो जाती है। मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। कीकी उड़ता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, टोमेटो केचप खत्म हो गई है। केमिकल डालो, लाल रंग मिलाओ और केचप तैयार कर लो। कालू जी, मुनाफा तो खूब हो रहा है, लेकिन अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया कि हम केमिकल वाली केचप तैयार कर रहे हैं तो सब बहुत मारेंगे हमें। गौरी, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को क्या मालूम कि हम केचप कैसे तैयार करते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है। मैंने कालू अंकल से एक बर्गर लेकर खाया और बर्गर खाते ही मेरे गले में दर्द शुरू हो गया। कबूतर जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन कौवों के बर्गर खाने से सारे छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं, मगर आपने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले की दवा लेकर आता हूँ। कबूतर जब अपने घर से निकलता है तो रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया, मेरे कीकी ने भी जैसे ही कौवे से बर्गर लेकर खाया, उसके गले में दर्द शुरू हो गया। हाँ, याद आया, कल मेरी गुड़िया ने भी कालू कौवे से बर्गर लेकर खाया था। इसका मतलब वो कौवे अपने बर्गरों में कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो छोटे बच्चों के गले खराब हो रहे हैं। हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए। दोनों कबूतर और चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। तोता पहले ही अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना। बेटा, रात भर दर्द से तुम सो नहीं पाए, दवा लोगे तो फिर ही आराम आएगा। ठीक है मिठू, मैं आपके बेटे को शरबत दे देती हूँ, इससे भी गले का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया तोते से पूछती है, मिठू, क्या तुम्हारे बेटे का भी गला खराब हो गया है? दर्द है गले में क्या? हाँ दोस्तों, उन दुष्ट कौवों ने बर्गर में न जाने क्या मिला दिया। बर्गर खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सब ने अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो कौवे क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं ढेर सारा मुनाफा जमा कर लूंगी। मैं जाकर बर्गर तैयार करता हूँ और तुम केमिकल मिलाकर केचप तैयार कर लो। कालू जी, चिंता ना करो, मैं ठेले पर जाकर ही सारा काम कर लूंगी। कबूतर और चिड़िया सलाह करते हैं। कबूतर भैया, तुम कौवों के ठेले के पास जाकर छुप जाओ और उन पर ध्यान रखो। तब तक मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। एक बात तो है चिड़िया, अगर वो कौवे कुछ गलत करते पकड़े गए तो हम उन्हें जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही ऊपर पेड़ में जाकर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। गौरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली केचप तैयार करने का तरीका बता दिया। ये बात कबूतर सुन लेता है। तो ये बात है। कालू जी, कहाँ है केमिकल? मैं केचप तैयार कर लेती हूँ। फिर गौरी कौवी केमिकल मिलाकर केचप तैयार करने लगती है। कबूतर तुरंत पेड़ से बाहर आकर गौरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवा, तुम हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओए गंदी आँखों वाले, चल भाग यहाँ से। हम 2 हैं और तुम 1, हम मार मार कर तुम्हें बंदर बना देंगे। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को लेकर पहुँच जाती है। कबूतर अकेला नहीं है, इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भाग भाग गौरी भाग। कौवा और कौवी भागने लगते हैं, मगर पक्षी उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल दे